नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा, लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा और आपका, हम दोनों का यूट्यूब चैनल है। कैसे हैं आप लोग? परिवार में सब कैसे हैं? बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, चंगा, सब ठीक चल रहा है? आप ठीक हैं? पुरुषोत्तम मास का पावन महीना, उस पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में दान कैसे करें आपको पता है। कई बातें आपने अपने बुजुर्गों से सीखी हैं, अपनी मम्मी से सीखी हैं, कई चीज़ें आपकी वाइफ कई सालों से करती आ रही है और कई चीज़ें आप खुद से करते हैं। लेकिन कई बार हम दान करते वक्त कुछ चीज़ों की गलती करते हैं। जैसे मुझसे लोग बोलते हैं, राखी जी मैं तो सबका ही भला करता हूँ, फिर मेरा बुरा क्यों होता है? कई लोग बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है कि सब सही होते होते भी चीज़ें खराब हो जाती हैं, और हमने इतना सब कुछ किया लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं होता। क्या दान देने से पहले भी कुछ रूल्स होते हैं? क्या दान भी कृष्ण पक्ष के और जिसे कहते हैं कि कृष्ण पक्ष का दान अलग करो और शुक्ल पक्ष का दान अलग करो, ऐसा होता है? आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको पुरुषोत्तम मास की हर एक छोटी छोटी बात बताऊंगी कि कैसे करें दान, कब करें दान, कहाँ करें दान, कृष्ण पक्ष का दान क्या है, शुक्ल पक्ष का दान क्या है, और पुरुषोत्तम मास के महीने के 16 दान स्पेशल क्या होते हैं। सब ना भी कर पाओ, सुनने में तो कोई बुराई नहीं है। मन में भाव भी रख लोगे ना कि मेरा मन है, काश मेरे पास पैसे होते मैं ऐसा करता। कहते हैं पुरुषोत्तम मास में, भागवत में लिखा है कि भगवान उसका भी फल आपको देते हैं, भगवान उसका भी लाभ आपको देते हैं, भगवान उसका भी भला आपको देते हैं। चलिए जानते हैं। पूरब की तरफ मुंह कर कर ही हमेशा दान देना चाहिए। दान देने वाले व्यक्ति को बिठाकर और खुद खड़े होकर दान देना चाहिए। स्वयं जाकर दान देना चाहिए। घर बुलाकर दिया हुआ दान मध्यम फल देता है, और किसी के पास जाकर अगर हम दान देते हैं तो वो उत्तम फल देता है। तिल, कुशा, चावल हाथ में लेकर ही दान देना चाहिए, तो बेहद उत्तम होता है पुरुषोत्तम मास के महीने में। गाय का पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन में एक बार आपको गाय और उसका बछड़ा पुरुषोत्तम मास के महीने में दान जरूर करना चाहिए। आप अक्सर पूछते हैं ना कि हम गाय दान कब करें? वो महीना पुरुषोत्तम मास का महीना ही होता है जब आपको गाय और उसका बछड़ा दान करना चाहिए। दान करें या ना करें, लेकिन उसका गाना नहीं गाएं। अरे हम तो गाय दान करने जा रहे हैं, अरे हम तो चावल दान करने जा रहे हैं, अरे हमने तो आज ये कर दिया, हमने तो आज भंडारा रखा है, अरे मैं तो 200 लोगों को खाना खिलाता हूं। आप कोशिश करें कि पुरुषोत्तम मास के महीने में ऐसे व्यक्तियों को दान जरूर करें जिन्हें कोढ़ की बीमारी है। बहुत सारे लोग ना हो तो किसी एक व्यक्ति के जो कोढ़ी हो उसके घर में भोजन और राशन जरूर डलवा दें। आपको इसका बेहद ज़्यादा फल मिलेगा, और खासकर पुरुषोत्तम मास के महीने में। आप जब भी दान दें, अपने आप को नीचा और सामने वाले को ऊंचा स्थान समझकर दान दें। घमंड में दान ना दें, दान कभी फेंक कर ना दें। हाँ आजा भाई, आप बैठे हुए हैं, सामने वाला खड़ा हुआ है हाथ जोड़कर, और आप उसे दान दे रहे हैं, ये गलत। आपने कभी पिक्चरों में भी धर्मेंद्र, जितेंद्र, जो उस जमाने की पिक्चरें थी, राजेश खन्ना, इन लोगों को दान देते हुए देखा होगा। ये अपने घर के बाहर एक टेबल लगाते थे और ये खड़े रहते थे और लोग लाइन में आते थे और ये पकड़ाते थे, बाबूजी नमस्ते, बाबूजी नमस्ते, ऐसा दान देते हुए देखा होगा। सही मानों में दान का यही तरीका है।
आप बैठे बैठे अपनी टेबल पर किसी को चेक काट कर दे रहे हो, किसी को साइकिल के पैसे दे रहे हो, हाँ ये ले जा, ठीक है जब हो तब दे दियो, रख ले अपनी तरफ, ये सब तरीका गलत है। आइए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से दान को समझते हैं जो पुरुषोत्तम मास का महीना है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का महीना कोई छोटा महीना नहीं है कि भाई जब मन करेगा जैसे करेगा। लेकिन मैं इस बार कोशिश कर रही हूं कि कृष्ण पक्ष का दान और पुरुषोत्तम पक्ष का जो दान है वो आप लोगों के हाथ से करवाऊं, आपके कार्मिक कर्मा को बढ़ाऊं, आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाऊं। कैसे? चलिए एक नजर डालते हैं। पहली बात, कृष्ण पक्ष के दान को समझ लीजिए। प्रथमा तिथि के दिन यानी पहली तिथि के दिन आपको चांदी के अंदर चावल, या तो चांदी का एक सिक्का ले लीजिए, उस पर थोड़े से चावल रख दीजिए, या 5 किलो चावल ले लीजिए और उसमें एक चांदी का सिक्का दबा दीजिए, या फिर एक चांदी का कटोरा लेकर उसमें घी या चावल भरकर प्रथमा वाले दिन दान करना चाहिए। मैंने आपको सब तरीके बता दिए। अब इतना बड़ा चांदी का कटोरा लेकर उसमें चावल भरकर या घी भरकर तो भाई हम दान नहीं कर सकते, तो कम से कम 2 किलो चावल लेकर उसमें एक छोटा सा 25 पैसे के बराबर चांदी का सिक्का रखकर तो दान कर सकते हैं। तो प्रथमा तिथि को कृष्ण पक्ष की आपको चावल और चांदी का दान करना चाहिए। द्वितीया वाले दिन आपको कांसे के पात्र में सोना या गेहूं भरकर दान करना चाहिए। अब सोना कोई दान नहीं कर सकता, लेकिन गेहूं, एक कांसे की छोटी सी कटोरी लेकर एक 100 ग्राम आपने जो है गेहूं ले लेनी है, या 5 किलो गेहूं ले लो और कांसे का एक सिक्का लेके उसमें डालकर गेहूं दान कर दो। आर्थिक स्थिति सही है, आप 1-1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो एक छोटी सी नोज पिन सोने की खरीद कर उसको गेहूं के अंदर दबाकर वो दान कर दीजिए, बेहद उत्तम। तृतीया वाले दिन आपको चने की दाल या चने दान करने चाहिए। चतुर्थी वाले दिन आपको छुआरे का दान करना चाहिए, चाहे एक छुआरा ही पंडित जी को खाने के लिए दे दो या 2-4 ही दे दो, डेट जिसको बोलते हैं। पंचमी के दिन आपको गुड़ और हरड़ की दाल का दान करना चाहिए। षष्ठी वाले दिन आपको अष्टगंध का दान करना चाहिए, इतनी छोटी सी डब्बी आती है और 5 रुपए की आती है बस। सप्तमी वाले दिन आपको रक्त चंदन यानी लाल चंदन का दान करना चाहिए, और ये सब कुछ आप जरूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में दान कर सकते हैं, जो बेहद उत्तम फल आपको जरूर देंगे। अष्टमी वाले दिन आपने लाल रक्त चंदन का दान कर दिया। नौमी वाले दिन आपको केसर का दान करना चाहिए, ये बेहद उत्तम होता है, ये ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दे। केसर की भी इतनी छोटी छोटी सी डब्बियां 25-30 रुपए की बाजार में मिलती हैं। 10वीं के दिन आपको कस्तूरी का दान या इत्र का दान या परफ्यूम का दान जरूर करना चाहिए। 5-5 रुपए की डब्बियां बाजार में मिलती हैं, कोई बहुत महंगी नहीं है, मंदिर में जाकर चुपचाप रखाइए। एकादशी वाले दिन आपको गोलोचन का दान करना चाहिए। द्वादशी वाले दिन आपको शंख का दान करना चाहिए, और शंख दान करते वक्त उसमें पानी जरूर भर दीजिएगा। त्रयोदशी वाले दिन आपको घंटी जो बजाते हैं मंदिर में उसका दान करना चाहिए। चतुर्दशी वाले दिन आपको मोती का दान करना चाहिए, और पूर्णमासी वाले दिन आपको माणिक रत्न का, और अगर माणिक रत्न आपकी आर्थिक स्थिति सही ना हो तो ऐसे में आप केवल गेहूं का या लाल कपड़े का दान कर सकते हैं। क्या खाएं और क्या ना खाएं पुरुषोत्तम मास के इस पावन महीने में, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पूर्णिमा वाले दिन आपने कर दिया, लेकिन इससे पहले हमने कृष्ण पक्ष की बात कर ली, अब हम शुक्ल पक्ष के दान को समझ लेते हैं। प्रथमा वाले दिन मालपुआ आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन आपको खीरा एक मिट्टी के बर्तन में भरकर दान करना चाहिए। एक छोटा सा मटका ले लो, उसमें खीरा रखो, पंडित जी को दान कराओ। तृतीया वाले दिन आप दही का दान कर दो। चतुर्थी वाले दिन आप सूती वस्त्र का दान कर दो, छोटा सा कपड़ा ही, रुमाली ले लो। पंचमी वाले दिन आप रेशमी वस्त्र दान कर दो। षष्ठी वाले दिन आप ऊनी वस्त्र दान कर दो। सप्तमी वाले दिन आप घी का दान कर दो। अष्टमी वाले दिन सफ़ेद तिल और काले तिल का दान कर दो। नौवीं वाले दिन आप चावल का दान कर दो। 10वीं वाले दिन आप गेहूं का दान कर दो, और एकादशी वाले दिन आप दूध का दान कर दो। द्वादशी वाले दिन आप कच्ची खिचड़ी, जो पकी हुई ना हो, खिचड़ी मतलब चावल और दाल मिक्स करके दान कर दो। त्रयोदशी वाले दिन आपको शहद का दान करना चाहिए, और आपको चतुर्दशी वाले दिन तांबे का दान अवश्य करना चाहिए। अब अमावस वाले दिन आपको चांदी का दान करना चाहिए। चांदी का कोई सिक्का या कोई भी चीज आपको दान करनी चाहिए जो बेहद ही उत्तम और बढ़िया हो। लेकिन पुरुषोत्तम मास के महीने में कुछ चीजें नहीं खानी होती। क्या खाएं और क्या ना खाएं, आइए अब इस पे नजर डालते हैं। क्या खाएं? गेहूं खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, जौ खा सकते हैं, मटर खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, आम का अचार खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, इमली खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, नमक खा सकते हैं और सौंफ खा सकते हैं।
अब लेकिन पुरुषोत्तम मास के महीने में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका त्याग करना चाहिए। अब आपके मन में होगा ना, सब त्याग ना कर सको तो इनमें से कोई एक चीज त्याग कर देना। उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, राई नहीं खानी चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, गाजर नहीं खानी चाहिए, गोभी नहीं खाना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, आपको शहद नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुक्ल पक्ष का दान आपको बता दिया, क्या खाएं क्या ना खाएं ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब पुरुषोत्तम मास के महीने में कुछ और खास चीज़ें भी मैंने लिखी हैं। पुरुषोत्तम मास के महीने में ये सब चीज़ें महादान है। दिया जलाना है आपको। सबसे पहला दीपदान आप पूरे पुरुषोत्तम मास के महीने में गुरुद्वारे में, मंदिर में, तुलसी के पास, पीपल के पेड़ के पास और बरगद के पास दिया जरूर जलाएंगे। जल से भरा हुआ एक मटका आप मंदिर में दान जरूर करेंगे। आप कांसे में मालपुए भरकर, कांसे के एक बर्तन में मालपुए रखकर हरि विष्णु के मंदिर में पंडित को जरूर देकर आएंगे। ठीक है। चांदी का दान जरूरी है, सोने का दान उत्तम है, अनाज का दान उत्तम है, बेटी की शादी कराना किसी की उत्तम है। अब पुरुषोत्तम मास में तो शादी होती नहीं, लेकिन आप कन्यादान के पैसे दे सकते हैं। भूमि का दान इस समय पे बेहद उत्तम है। किसी मंदिर में टूट फूट हो गई हो तो उस मंदिर को सही करवा देना उत्तम है। कपड़े का दान बेहद उत्तम है। गौ का दान बेहद ज्यादा उत्तम है पुरुषोत्तम मास में। और खासकर भागवत के अंदर 16 दान बताए गए हैं जो हर इंसान को अपने जीवन में पुरुषोत्तम मास या कार्तिक मास में करने ही चाहिए। क्या है वो 16 महादान? गाय का दान, सोने का दान, चांदी का दान, रतन का दान, विद्या का दान, कन्या का दान, कन्यादान, हाथी का दान, घोड़े का दान, पेड़ का दान, किसी के लिए बिस्तर मतलब पलंग वगैरह, गद्दा, तकिया सब देना, वस्त्र का दान, भूमि का दान, अन्न का दान, दूध का दान, इत्र का दान, आवश्यक सामग्री किसी के घर में डलवा देना। ये 16 दान महादान बताए गए हैं कार्तिक, सावन और पुरुषोत्तम मास में। इसमें से सब ना भी कर सको, वैसे आप इसमें से कोई भी नहीं है जो आप ना कर सको, सब कर सकते हो। अब आपको घोड़ा हाथी दान करना है, भाई असली नहीं कर सकते, मिट्टी का कराओ, कर तो आओ, चांदी का कराओ, प्लास्टिक का कराओ, बट कर तो आओ, करने में बुराई क्या है? तो ये पुरुषोत्तम मास पर जो मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, जो मैं आपको क्या चीज़ें खास बता रही हूँ आपको करनी चाहिए, मैं आपको फिर से बताती हूँ। पहले मैंने आपको बताया दान कैसे करें, फिर मैंने आपको बताया कृष्ण पक्ष के दान कैसे करें, और फिर मैंने आपको बताया कि शुक्ल पक्ष के दान में क्या करें, फिर मैंने आपको बताया पुरुषोत्तम मास में क्या खाएं और क्या ना खाएं। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या दान करने चाहिए, और फिर मैंने आपको बताया महादान। पुरुषोत्तम मास के महीने पर खुद में संयम रखकर कुछ चीज़ों को नियमित रूप से अगर आप कर लें तो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तुलसी की माला ज़रूर पहने, ब्राह्मण को तुलसी ज़रूर पहनाएं, तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी की पूजा करें, तुलसी पर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप ज़रूर करें। आप ज़िंदगी खूबसूरत है और खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जा सकता है, बस सोच को पॉजिटिव करने की सख्त ज़रूरत है। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। पुरुषोत्तम मास से जुड़ी कोई और खास जानकारी आप जानना चाहते हैं जिस विषय पर मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में या व्हाट्सअप के जो 3 नंबर हैं, फ़ोन नंबर, इन पर ज़रूर लिखिए आप, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। प्लस मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी के अंदर कुछ भी मुमकिन है अगर आप ठान लें, मान लें और अपने कार्मिक कर्मा बैंक अकाउंट को बढ़ा लें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों को बोलने तो मत रहो, बिंदास रहो, शिव हरि का नाम लेते रहो, भगवान को अपने पास रखो, माता पिता की सेवा करो, घर के माहौल को अच्छा रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, और समय जैसा भी हो, अच्छा हो तो भी वो राजा से एक दिन रंक व्यक्ति बनता ही है, और रंक हो तो भी वो राजा बनता है। तो समय बदलेगा ज़रूर है मेरे दोस्त, समय के बदलने का इंतज़ार करो, खुश रहकर सबको अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करो। और इंस्टाग्राम पर रोज मेरी वीडियो को फॉलो सुबह 7 बजे ज़रूर करो। 30 सेकंड की वो वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और दिन में कम से कम 5 लोगों से हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कराना है, क्योंकि हमें इस चैनल को बड़ा बनाना है और अपने परिवार को बड़ा करना है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। चलते चलते एक बार फिर से पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है,
टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।